गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति में तेरी निकट भरपूरी आनंद, शांति, प्रेम, अनुग्रह, दया, कृपा और करुणा है। प्रभु, आप हमें धीरज के साथ, संयम के साथ आपकी चाल चलन स्वभाव में बढ़ाने में आप मदद करिए। हम जानते तू पवित्र परमेश्वर, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस विषय में बात करेंगे और वो है कि संकट के समय तू मुझे पुकार। एक वचन पढ़ते, भजन संहिता 50 और वचन 15 कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। संकट के दिन मुझे पुकार। आज हर एक मनुष्य संकट में है और हमें परमेश्वर के करीब आना और परमेश्वर से कहना है। भले परमेश्वर को सब चीजें पता है, पर हम अगर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की राज्य के प्रजा है और हम उस पर भरोसा रखते हैं, हमारा नया जन्म हुआ है और आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए और परमेश्वर से पुकारना चाहिए। परमेश्वर पुकारने वालों का मदद करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा संकट के समय। किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता, देखिए, तब हम उसकी महिमा कर पाते हैं। फर्स्ट, हमें आना होगा, परमेश्वर पुकारना होगा और फिर वो छुड़ाएगा, फिर हम महिमा कर पाएंगे। अद्भुत है। दाऊद राजा, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद ने जो कहा है, बहुत सुंदर बात कहा। दूसरा शमूएल 22 और वचन 5 से 7 में, मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला। मृत्यु के तरंग। भजन संहिता 23 और वचन 4 में कहते, जब तुम अंधकार मृत्यु की तराइयों में होकर चलो तो हानि से डरना नहीं, भयभीत मत होना। मतलब कि मेरा हालत ऐसा है कि मुझे मौत सता रहा कि कब मैं मर जाऊं। मौत सता रहा, मेरे चारों ओर मैं देख रहा हूं कि मृत्यु की तरंगे। मैं गहरे पानी के ऊपर ऐसे हूं कि अब मैं मरने वाला, नहीं बच सकता, मेरी सांसें छूटने वाला है। और आगे कहता, 3 प्रकार की बातें इसमें कहता है, 3-4 प्रकार। पहले वचन में 5-6 में, मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, अधर्मियों की बाढ़ मुझको घबरा दिया, या अंधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। फांसी, मृत्यु की फंदे। कभी कभी देखेंगे लोग फ्रस्ट्रेट होकर, मानसिकता में फ्रस्ट्रेट होकर फांसी लगा लेते हैं। अंधलोक की रस्सियां, मैं नरक की ओर खींचे जा रहा हूं, बुराई की तरफ नरक की ओर खींचे जा रहा हूं। अधर्मियों की बाढ़ में नास्तिक लोग मुझ पर घबरा रहे, डरा रहे। कभी कभी आपको नहीं लगता कि हम विश्वास करते, हम इतना दुखी हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास, पर अविश्वासी लोग, नास्तिक लोग
इतना उनके पास धन संपत्ति है। आप अपनी मन की विचार से मत चलो, परमेश्वर की तरफ ध्यान दो। परमेश्वर जीवन दिया आपको, परमेश्वर प्यार करता है आपसे, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको छुड़ाया है नरक से, आपकी सारे परिस्थितियों में से, बोलते हैं नरक से, पापों से, अधर्म से, बुराइयों से, शैतान से आपको छुड़ाया है। आज आपके पास यीशु मसीह, आज आपके पास परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अच्छा चरवाहा है आपके पास। तो आप घबराने की जरूरत नहीं, वो जीवन है उसके पास, जीवन है उसके पास। क्या कह रहा दाऊद, मैं ऐसे हालत में हूं, मैं चारों तरफ से पूरी तरह से टूटा हूं, बोल देना कि तकलीफ में गुजर रहा हूं, संकट है, अधर्मी लोग मुझे सता रहे हैं, मुझे घबरा दे रहे हैं, मैं डर रहा हूं। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, तभी कह रहा नेक्स्ट वचन में कि मैं तकलीफ में परमेश्वर को पुकारा हूं और परमेश्वर के सन्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने पवित्र स्थान में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंच गई। परमेश्वर पवित्र स्थान से आपको सुनता है, अद्भुत बात है, परमेश्वर सुनता है। संकट के समय तो मुझे पुकार। बाय द वे, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक बॉर्न अगेन यानी कि नया जन्म मिला है मुझे और मैं एक विश्वासी हूं और मेरे जीवन में संकट परिस्थितियां क्यों है। देखिए, संकट परिस्थितियां आपके जीवन में इसलिए है कि आप एक प्रभावशाली मसीह बन सके, प्रार्थना का जीवन हो सके आपका, विश्वास में और सामर्थ्य में आप बढ़ सके, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की समझ को समझ सके आप। तो कभी कभी हमारे जीवन में आएगा, पर आप अगर विश्वासी हो तो कुछ चीजें आपको करना हो। आप परमेश्वर के निकट रहो, परमेश्वर में लिपटे रहो, परमेश्वर के वचन पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर की जैसा स्वभाव रखो, परमेश्वर के प्रेम में दूसरों को प्रेम करो। ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में है दोस्तों, संकट हर किसी को है, विश्वासी हो या अविश्वासी, बट विश्वासी संकट में हारता नहीं, अविश्वासी संकट में हार जाते हो। पर अगर आप विश्वासी हो तो आपके पास एक सहायक है, आप उसके पास जाओ ना संकट के समय, तो मुझे पुकार। अद्भुत बात कहता, याकूब का 4:8 में कहता, अद्भुत एक बातें बहुत सुंदर, परमेश्वर के निकट आओ, वह तुम्हारे निकट आएगा। आप अगर एक कलीसिया के सदस्य हैं, संगति में बढ़ना है, प्रार्थना में, बाइबल स्कूल में, प्रचार में, संगति में बहुत जरूरी है एक विश्वासी को। संकट या परिस्थिति कुछ भी है, हमें सबसे पहले परमेश्वर के करीब होना चाहिए, परमेश्वर के करीब होना चाहिए। भजन संहिता 66 18 और 19 वचन में कहता, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर दोस्त आप अगर विश्वासी हो, मन में आपका अनर्थ विचार है किसी के प्रति, किसी भी चीज के लिए, कोई भी कारण हो, अगर आपके मन में अनर्थ चीजें हैं, उससे आपकी प्रार्थना रुक जाती है। दिल को साफ करो, मन को साफ करो। परंतु परमेश्वर ने अगर क्या कह रहा, मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया। परमेश्वर ने सुना है आपकी जो दुहाई, आपकी जो प्रार्थना की तरफ ध्यान दिया है।
और बोलते हैं ना, कभी कभी हमारे अंदर अगर अनर्थ चीजें है, गलत विचार है, गलत सोच है, तो परमेश्वर हमारी सोच और विचार को जानता है। परमेश्वर ध्यान दिया आपकी प्रार्थना। परमेश्वर आपने जो संकट में पुकारा वो सुना, वो ध्यान भी दिया, पर हमारे अधर्म के कारण या हमारे अनर्थ विचारों के कारण प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाया। इसीलिए साफ दिल रखो, साफ मन रखो, कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति साफ, या आपके कामकाज में या आपके घर में या आपके कहीं भी पति पत्नी अगर मजबूत होते हैं विश्वास में, तो सब कुछ संभव होता है। परमेश्वर में पति पत्नी दोनों संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार होता है पत्नी कुछ सोचता है मैं कम नहीं हूं, कई बार पत्नी कुछ सोचता है मैं कम नहीं हूं। तो है ये अनर्थ विचार ना, सांसारिक विचार है ये। इस प्रकार की विचार अगर आप रखते हैं तो आप सक्सेस नहीं, आपकी प्रार्थनाएं उत्तर नहीं मिल पाता। मैं पत्नी मेरे मुट्ठी में रखना चाहता, कभी कभी हमारे जीवन में तो ये सारी चीजें आता है, पर हमें सिद्धता परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के नजदीक रिश्ता एक बनाना होगा, पवित्र रिश्ता, सिद्धता, वचन के साथ, परमेश्वर के स्वभाव के साथ। अद्भुत है। ओके, पहला यूहन्ना 3:22 में कहता, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। मैं अगर सही हूं परमेश्वर के साथ, मेरा रिश्ता सही है, मेरा रिलेशन सही है, तो वो सब कुछ मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो उसे भाता है वही करते हैं। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, जो उसको पसंद है, हम वही कर रहे हैं और उसकी आज्ञा मान रहे हैं। तो आपको मिलेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। कभी कभी हमारी अभिलाषाओं के कारण हम जो हमें जरूरत भी नहीं वैसे चीजों को मांगते हैं। जितना काबिलियत है आपके पास उतना परमेश्वर देगा। मैं चाहता हूं कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया कर, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया कर। पहला तीमुथियुस 2:8 में, बिना क्रोध के, बिना विवाद के। अगर आप क्रोधी हो, आपके अंदर क्रोध है किसी के प्रति, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अगर आप विवाद में हो तो सुनिए, क्रोध से और विवाद से दूर रहो, तो प्रार्थना सुनी जाती। और पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। यिर्मयाह का किताब में बहुत अच्छा वचन बताता, 29:13 में, यिर्मयाह कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जो इंसान संपूर्ण मन से कभी पक्षपात नहीं रखता है, लोगों के प्रति, लीडर के प्रति, विश्वासियों के प्रति पक्षपात नहीं करता। कभी कभी लोग अपने विचार में कुछ रखते हैं तो उनके जीवन में कठिन समय होता है, बट फिर भी मैं यही आपको सलाह देना चाहता कि परमेश्वर के करीब आओ। आपकी कठिन समय को दूर करेगा परमेश्वर, आपको छुड़ाएगा। नम्रता पूर्वक परमेश्वर के पास आओ। ऐसा है 65 वचन 24 में कहता है, पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। पुकारने से पहले वो हमारी उत्तर देता और वो मांगने से पहले वो हमारी सुन लेता। ऐसा है 64:7 में, कोई नहीं जो परमेश्वर के नाम लेकर प्रार्थना करता। लोगों को देखकर हमें प्रार्थना नहीं करना, लोगों को सिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, बल्कि नम्रता पूर्वक हम परमेश्वर के पास आना, संपूर्ण मन से, पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, तो वो हमारी सुनता।
समझ रहे हैं? पूर्ण मन से। क्या कह रहा देखिए साथ में, कोई नहीं जो परमेश्वर नाम लेकर प्रार्थना करता और लिपटा रहता, कोई भी नहीं। हमें उसमें लिपटे रहना, परमेश्वर की नाम लेकर प्रार्थना करना, उसमें लिपटे रहना, हृदय से उसको खोजना है, हृदय से। धन्य है वह पुरुष, भजन संहिता 119 और वचन 2 में कहता, धन्य है वह पुरुष, और वचन कहता है इस प्रकार, धन्य है वह पुरुष जो उसकी मानता, उसकी चितनियों को मानता है, उसकी चेतावनियों को मानता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके साथ सिद्धता का जीवन जीता है, उसके साथ पवित्रता का रिश्ता रखता है और संपूर्ण हृदय से उसे खोजता हो, तो परमेश्वर उसका सुनता है। भजन संहिता 119 और वचन 10 में कहता, मुझे संपूर्ण हृदय से खोजा है, मैंने संपूर्ण हृदय से खोजा है। वह इंसान कभी भटक नहीं सकता, वह इंसान संकट में नहीं हो सकता। भले संकट आता, परीक्षा आएगी, परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, उस टेस्ट में मैं पास भी हूं। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर कहता, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। तू मेरी महिमा, उसकी गवाही देंगे जब हम संकट में पुकारते। संकट आया क्यों, संकट में पड़े क्यों, क्या परीक्षा ले रहा हमारा? संकट में, कैसे भी संकट, हम परमेश्वर को पास आना चाहिए, पुकारना चाहिए, निकट आना चाहिए, अपने मन को सिद्ध करना चाहिए, अपने हृदय, अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, धन्यवाद प्रभु, तो हमारे विचार, हमारे मन अंदरूनी से सिद्धता में बढ़ा पिता। हम सिद्धता में, आपकी स्वभाव में बढ़ना चाहते। मन में किसी के प्रति कोई भी अनर्थ या कोई भी भेदभाव या कोई भी ईर्षा ना रखते हुए प्रभु तेरे वचन में बिना पक्षपात किए हुए हम तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में, तेरे करुणा में और तेरे सच्चाई में बढ़ सके, और सिद्धता का विचार हो हमारा, सिद्धता का मन हो हमारा, सिद्धता का स्वभाव हो हमारा, पवित्रता रिश्ता हो हमारा सबके साथ, और कि हम किसी से भी बातचीत करें प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह में हम बातचीत करें। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ रहे, शांति, प्रेम, आनंद में बढ़ते जाए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।